देख रहे हैं राजनीतिक दांव जीत सकते की नजराना साहब के साथ। जी हाँ, हम इस वक्त है एक स्टूडेंट प्रियंका के यहाँ पर, जो कि इलमचंद डिग्री गर्ल्स कॉलेज की स्टूडेंट है। बड़ा ही शर्मसार मामला सामने आया है, जिसके बारे में हम आपको इस क्लिपिंग में दिखाएंगे कि किस तरह से प्रियंका का हरेसमेंट करा गया और उसने आवाज़ उठाई है। आइए दिखाते हैं आपको पूरी वीडियो और एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मांग है प्रियंका की, और क्या ये गर्ल्स कॉलेज में होना उचित है। सवाल प्रबंधक की नज़र इन चीज़ों पे क्यों नहीं है कि गर्ल्स कॉलेज के अंदर इस तरह का जो भी कांड हो रहा है वो ना हो। आइए देखते हैं हमारे साथ पूरी विजुअल। नाम है आपका? प्रियंका। कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ती हो? फाइनल ईयर बीए। कौन से कॉलेज में? इलमचंद सैनिक कॉलेज फॉर गर्ल्स। क्या दिक्कत हुई बेटा आपके साथ में? वो देवदत्त सर हैं जो उन्होंने मेरे साथ गंदा बिहेव किया। 3 साल से मैं उस कॉलेज में पढ़ रही थी। दो मेरे पापा नहीं है और भाई नहीं है, तो वो मेरे ऊपर ना गंदी नजर रखते हैं। आते जाते टाइम ना मुझे छेड़ते हैं, मतलब गंदा बिहेव करते हैं मेरे साथ नहीं और लड़कियों के साथ भी। इस बार मैं वहाँ कंप्यूटर पे खड़ी थी, मैम के पास मुझे कुछ काम था, तो उन्होंने पीछे से आके मुझे हग किया। क्या बदतमीजी थी उनकी ऐसे करने की। अच्छा, और फिर आप उस दिन जो स्कूल में बीमार पड़ी थी, उस दिन क्या हुआ था आपके साथ? उस दिन भी सर ने मुझे टॉर्चर किया। और उनका कहना है कि प्रैक्टिकल में लेट आने की वजह से हुआ। प्रैक्टिकल में कोई लेट नहीं था। तो आपने इसकी 1.5 साल से किसी को शिकायत नहीं करी बेटा? 1.5 साल से इसलिए नहीं की क्योंकि मार्क्स चढ़ाना पोर्टल पे उनके हाथ में था ना, तो वो लड़कियों को ऐसे डरा के रखते हैं कि नंबर काट लेते हैं। तो नंबर काट देते हैं, हाँ तो जी, डर की वजह से आप लोग बोल नहीं हाँ रहे। जी, इसलिए तो मैं आपने बोल घर नहीं पे भी पाई। अपने कभी नहीं बताया? घर पे इसलिए नहीं बताया क्योंकि घर वाले फिर कॉलेज में जाने देते। फिर आपकी पढ़ाई खराब हो, हाँ जी। तो इसलिए आपने सोचा कि दबा के रखो बात। हाँ जी। तो अब क्यों बताया आपने? अब भी तो घर वाले आपके रोक सकते हैं आपको। इस बार मेरे साथ ज्यादा गलत हुआ इसलिए मैंने आवाज उठाई। तो आपने इसकी थाने वगैरह में दी तहरीर? हाँ जी। तो आप इसमें क्या चाहती हो? सर को रस्टिकेट कराना चाहिए कॉलेज से। और इस बार नहीं, पिछले पिछले कॉलेज में भी जब मैं थे तो उस कॉलेज से भी इसी हरकत की वजह से उन्हें रस्टिकेट किया गया था। क्योंकि कैसे तबीयत प्रियंका आपकी? अभी तो पहले से थोड़ा आराम है। अच्छा, कॉलेज में आपके साथ क्या हुआ था? ऐसा क्या हुआ था कि जो आपको की तबीयत खराब हो गई, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा? उसके बारे में कुछ बताइए, क्या हुआ था उस दिन आपके साथ में? उस दिन मेरा प्रैक्टिकल था, मतलब सर मैं 5 मिनट लेट हो गई थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि क्लास में एंट्री नहीं है, तो उन्होंने मुझे टॉर्चर किया कि मैं सर ने देवदत्त सर ने उन्होंने बोला कि ऐसे करो मैं तुम्हें नंबर दिला दूंगा, ये है वो है, मतलब गलत तरीका था उनका बहुत ज्यादा। उन्होंने मुझे बोला कि तुम ऐसे करो मेरे साथ, ऐसे करो तो मैं तुम्हें नंबर दिला दूंगा। अच्छा, तो आपकी जो तबीयत खराब हुई थी, आप बताया जा रहा है कॉलेज वालों की तरफ से कि आप डिप्रेशन में आ गई थी। क्या आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आप डिप्रेशन में आ गए, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा? क्या हुआ था ऐसा? सर ने मुझे टॉर्चर किया, बहुत गंदी गंदी बातें बोली, इसलिए मैं थोड़ा टेंशन में आ गई, मैं रो रही थी तो मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। कॉलेज वाले बता रहे हैं, कॉलेज के स्टाफ से भी हमने बात की है, वो बता रहे हैं कि आप स्कूल में लेट आई थी प्रैक्टिकल वाले दिन और फिर आप खुद ही रोने लग गई, आपने ड्रामा शुरू कर दिया रोने का। ऐसा कुछ किसी ने नहीं किया और फिर उन्होंने आपको जो है ट्रीटमेंट जितना हो सकता था कॉलेज में किया, फिर आपके घर वालों को फ़ोन किया कि प्रियंका की तबीयत खराब है, इसको ले जाएं, कुछ ऐसा हुआ था? ना घर फोन किया उन्होंने। और रही बात उसकी ड्रामा करने की, तो मैं उन्होंने जब मुझे टॉर्चर किया ना तो मैं रोने लगी। मैंने एक मैम को भी बोला कि मैम सर ने मुझे ऐसे ऐसे बोला, मेरी एंट्री नहीं दी क्लास में। तो मैम ने बोला कि पहले भी हम तेरे खिलाफ बहुत बार बोले, इस बार हम कुछ नहीं कर सकते। और उन्होंने मुझे इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया, वो मुझे हॉस्पिटल तक नहीं लेके आई। जब मैं कॉलेज में मेरी तबीयत खराब हुई तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी मुझे कॉलेज में वहाँ डॉक्टर के पास लेके आने की? उन्होंने बस मैम गई उनके पास कि बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब है, उन्होंने वो मुझे देखने तक नहीं आए लाइब्रेरी तक। उन्होंने बोला कि बस लड़की के घर फोन करो, लड़की के घर फोन करो, वो मुझे हॉस्पिटल तक लेके नहीं आए। अच्छा, अभी आप कुछ बता रही थी कंप्यूटर रूम में पहले भी आपके साथ कुछ इस तरह का की बदतमीजी हुई है, उसके बारे में क्या हुआ था पहले? मुझे ना अपना एडमिट कार्ड निकलवाना था, तो मैं कंप्यूटर पे गई मैम के पास, तो मैं ऐसे ही खड़ी थी, सर ऑफिस से बाहर आए, उन्होंने पीछे से आके मुझे हक किया दोनों हाथ पकड़ के। उस वक्त मैम नहीं थी वहाँ पे? मैम का ध्यान नहीं दी, मैम ने ध्यान नहीं दिया। मैंने सर को ऐसे एकदम से पीछे किया तब सर हटे। अच्छा, ये जो बदतमीजी आपके साथ आप बता रही हैं बदतमीजी करते हैं वो, तो आप ही के साथ करते हैं या कॉलेज में और लड़कियों के साथ भी उनका बिहेवियर, उनका बर्ताव जो है इसी तरह का है?
बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो आवाज नहीं उठा सकती, उनके साथ भी बहुत गंदा होता है। वो लड़कियों के पर्सनल नंबर मांगते हैं, उन्हें रात को मैसेज करते हैं, कोई टाइम नहीं देखते मैसेज करने का, कॉल करते हैं, मैसेज कर करके उन्हें जबरदस्ती कॉलेज में बुलाया जाता है। अच्छा, कॉलेज की तरफ से एक बयान और अभी हम जब उनसे मिले थे उन्होंने हमें कहा था कि प्रियंका जो है अपने फादर की डेथ को लेकर, अपने भाई की डेथ को लेकर डिप्रेशन में रहती है, कॉलेज में आती है तब भी डिप्रेशन में रहती है, उसका पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं है। क्या इसी तरह की कोई बात है? अक्सर लेट आती है, तो ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ और भी लड़के जाती हैं, आप चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं। हम लड़के सारी साथ ही जाते हैं, मैं अकेली लेट नहीं जाती हूँ। तो क्या चाहती हैं आप प्रशासन से? क्या होना, किस तरह की कार्रवाई कराना मैं चाहती हैं? ये चाहती हूँ कि सर को रेस्ट्रिकेट करना चाहिए कि आज मेरे साथ हुआ है, कल और लड़कियों के साथ ना हो। इस वक्त हम मौजूद हैं कॉलेज प्रबंधक शेखर सैनी जी के पास में, इलमचंद कॉलेज के जो प्रबंधक हैं, ऑनर ऑफ द कॉलेज। मैं इनसे चाहूंगी सर, ये जो प्रियंका और उसकी फैमिली ने आप लोगों के ऊपर आरोप एक लगाया है देवेंद्र शर्मा जी को लेकर, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम शेखर सैनी, मैं प्रबंधक हूँ इलमचंद सैनी कॉलेज फॉर गर्ल्स सरसावा में। ये मामला अभी संज्ञान में आया 2-3 दिन पहले कि इस तरह का आरोप लग रहा है। अब आरोप लगा है तो हमने इस चीज़ को देखते हुए अभी शर्मा जी को सस्पेंड कर दिया है। जब तक ये जांच चल रही है, इसकी जांच में ये पाए जाते हैं दोषी, तो फिर इसको हम भी इस पे कार्रवाई करेंगे कि आदमी ने ऐसा गलत किया है। मैं भी इसमें यही कहना चाहूँगा कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन इसमें बिल्कुल निष्पक्ष, ये नहीं कि वो हमारे टीचर हैं या वो हमारे स्टूडेंट हैं, दोनों हमारे अपने ही हैं। स्टूडेंट भी वो मेरी बहन है, शर्मा जी भी हमारे क्लर्क हैं, बहुत पहले से हमारे साथ काम कर रहे हैं। मैं तो प्रेस से भी यही चाहूँगा और कॉलेज के प्रबंधक होने के नाते मैं खुद भी यही चाहूँगा। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में सरसावा में सहारनपुर जिले में लगभग सन 2003 से जुड़े हुए हैं और अभी तक का कभी कोई मामला इस तरह का हमारे सामने नहीं आया। ये इलमचंद सैनी कॉलेज भी सन 2016 से चल रहा है, अभी तक कोई मामला ऐसा सामने नहीं आया है और ये मामला आया है तो उसकी गंभीरता से जांच होगी, अगर दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई भी होगी। जी, अभी अभी जैसे कि आपने प्रियंका का बयान सुना है कि प्रियंका ने क्या कुछ कहा है, फिर हम पहुंचे सीधा प्रबंधक के पास में, शेखर सैनी जी के पास। शेखर सैनी जी ने हमें जो कुछ बताया वो भी आपने सुना है। उसमें आपको साफ नज़र आया होगा कि शेखर सैनी जो कि इलमचंद डिग्री कॉलेज के प्रबंधक हैं, वो अपने स्टूडेंट्स के को नहीं बल्कि अपने टीचर्स को बचाते हुए और अपनी कॉलेज को बचाते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि मैं सस्पेंशन दे रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई भी रिटर्न ऑर्डर उन्होंने जारी नहीं किया। आगे अब देखते हैं क्या होगा।